हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहांगीर। क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी जहांगीर के बारे में पढ़ा था और अब हम यहाँ पर जहांगीर के बारे में और भी कुछ अन्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जानने की कोशिश करेंगे। जहांगीर, जिसके जो बचपन का जो नाम था वो क्या था? सलीम था। यानी कि सलीम को ही किसके नाम से जाना जाता था? जहांगीर के नाम से जाना जाता था। हमने जो है कि अपनी पिछली वीडियो में देखा था। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उनको भी देखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। तो जहांगीर, जिसका जो जन्म है 30 अगस्त 1569 को हुआ था फतेहपुर सीकरी के अंदर, और इनका बचपन का नाम जहांगीर का क्या था? सलीम था। इसमें जो शादी इसने की थी, जिसके बारे में हम यहाँ पर, पहली शादी जो कि उसने 1585 में की थी, किसके साथ की थी? मान बाई के साथ की थी। और जो दूसरी शादी उसने की थी वो कब की थी? 1588 में की थी। किसके साथ की थी? जगत गुसाई के साथ की थी। किसके साथ? जगत गुसाई, जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? जोधा बाई के नाम से भी जिसको जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर की तीसरी शादी के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा और जानते हैं 1608 के बारे में। 1608 में जो जहांगीर है, जहांगीर के दरबार में, जो जहांगीर का दरबार था, उसमें आने वाला जो पहला अंग्रेज था, जहांगीर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था कैप्टन कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस इस पहले अंग्रेज का नाम है जो इनके दरबार में आया था। उसके बाद 1615 में 1615 में टॉम्स टॉम्स रो टॉम्स रो ने जहांगीर से जहांगीर से आज्ञा ली कि वो भारत में क्या व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अंग्रेजों ने जो सबसे पहली जो अपनी कंपनी भारत के अंदर स्थापित की थी वो कब की थी? 1613 में की थी। अंग्रेजों ने जो पहली आधिकारिक फैक्ट्री आधिकारिक तौर पर जो फैक्ट्री लगाई थी वो कब लगाई थी? वो फैक्ट्री लगाई थी 1613 के अंदर। कहां पर लगाई गई थी? 1613 में सूरत के अंदर वे फैक्ट्री लगाई गई थी। और यदि हम बात करें जो 1611 के बारे में, 1611 में अंग्रेजों ने किस प्रकार की गैर आधिकारिक फैक्ट्री लगाई थी? कहां पर? 1611 में कहां पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 में अपनी गैर आधिकारिक फैक्ट्री लगाई थी। और आधिकारिक फैक्ट्री कब लगाई थी? सूरत में 1613 में लगाई थी। और अब यहां पर पूर्ण रूप से जो यहां पर व्यापार करने की जो आज्ञा लेते हैं टॉम्स रो, वो कब लेते हैं? 1615 में लेते हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो के अंदर जो जहांगीर है उसकी जो तीसरी शादी है उसके बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर की जो तीसरी शादी है, तीसरी शादी, उसके बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में एक दरबारी था। जहांगीर के दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम क्या था? अली कुली बेग। अली कुली बेग नाम का एक दरबारी था जहांगीर के दरबार में। और अली कुली बेग उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी थी, क्या नाम था उसका? उसका नाम था, उसकी पत्नी का नाम था मेहरू निशा। मेहरू निशा इसका इसकी पत्नी का, अली कुली बेग की पत्नी थी जो, उसका नाम था क्या? मेहरू निशा। तो जो यहाँ पर जो जहांगीर होता है,
जहांगीर इसकी पत्नी को देखता है कहां पर? बाजार में। जो बाजार थे उस बाजार में, और बाजार का नाम क्या है? मीना। मीना बाजार में उसने इसकी पत्नी को देखा और देख करके ही क्या किया? जो ये अली कुली बेग था इसकी हत्या करवा दी और इसको मरवा करके इसकी पत्नी के साथ इसने अब क्या कर ली? अपनी तीसरी शादी कर ली। यानी कि यहां पर जो तीसरी शादी की गई है मेहरुनिसा के साथ की गई है, वो विधवा थी। यानी किसकी पत्नी थी वो? अली कुली बेग, जिसकी हत्या जहांगीर ने ही करवाई थी। और अब जो ये मेहरुनिसा है इसकी शादी होने के बाद, इसे शादी करने के बाद, अब जो यहां पर कब होती है इसकी शादी? 1611 में जहांगीर की शादी होती है। जहांगीर की शादी 1611 में हुई। और अब जो इसके मेहरुनिसा के साथ इसकी शादी होने के बाद जो इसका उसको उपाधि दी जाती है, वो उपाधि किसकी दी जाती है? यानी कि एक प्रकार से इसको क्या नाम और दिया जाता है? इसी को बोला जाता है नूर महल। इसको क्या बोला गया? नूर महल। और इसी को यहां पर नूर जहां, नूर जहां का नाम भी या उपाधि भी इसको दी गई थी। अब जो पूर्णतः जो प्रशासन था, उस प्रशासन के जो जहांगीर के शासनकाल में थे, वो क्या था? मुगल प्रशासन का जो ध्यान रखते थे। मुगल प्रशासन का ध्यान कौन रखती थी? अब ये नूर जहां इसका ध्यान रखती थी। जो मुगल प्रशासन था उसका पूर्णतः जो ध्यान रखने का कार्य था वो किसका था? नूर जहां का था। और इसी के लिए उसने सिक्के चलवाए। सिक्के किस चीज के? चांदी के। चांदी के सिक्के भी जारी किए। किसने किए? जहांगीर ने। किसके लिए? नूर जहां के लिए। अब जो नूर जहां का जो पिता था, नूर जहां का जो फादर था, जो पिता था, उसका नाम क्या था? एतमादु दौला। एतमादु दौला इसके पिता का नाम था। और नूर जहां ने इसके लिए क्या किया था? मकबरा बनवाया था। मकबरा बनवाया। जो इसका पिता था नूरजहां का, नूरजहां ने अपने पिता के लिए एक मकबरा बनाया। वो मकबरा कहां पर बनवाया? दिल्ली के अंदर बनवाया। दिल्ली में एक मकबरा बनवाया। किसके लिए? अपने पिता एतमादुद्दौला के लिए उसने एक मकबरा दिल्ली के अंदर बनवाया। और जो ये मकबरा था इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये किस शैली पर बना हुआ है? ये बना हुआ है पित्रा दूरा शैली। ये मकबरा बनाने के लिए कौन सी शैली प्रयोग की गई है? पित्रा शैली का प्रयोग किया गया। और इस शैली से बनने वाली ये जिसका मकबरा था वो क्या था? पहली इमारत थी जो इस शैली से पहली बार बनी थी दिल्ली के अंदर। अब जो ये पित्रा शैली होती है इसमें क्या होता है कि जो फूल है, फूल पत्ती, फूल पत्तियों की रंगाई, फूल पत्तियों की जो रंगाई है उसके माध्यम से की गई इस शैली में, यानी कि पितृदूरी शैली है, इसमें फूल पत्तियों की रंगाई की जाती है। कहां पर ये पहले इमारत बनाई गई? दिल्ली के अंदर बनाई गई। किसके लिए बनाई गई? एक मकबरा बनवाया गया था नूरजहां ने अपने पिता के लिए। उसके पिता का नाम क्या था? एतमादुद्दौला उसके पिता का नाम था। अब जो इसकी माता थी, जो नूरजहां थे, इसकी जो माता थी, इसकी जो माता थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम उसके माता का नाम था। और इसने क्या किया हुआ था? एक ने और इसने भी, अस्मत बेगम ने गुलाब, गुलाब से इत्र बनाने की या निकालने की जो विधि है वो खोजी थी। निकालने की विधि खोजी थी। किसने? अस्मत बेगम ने। जो ये विधि खोजी थी वो किसने खोजी थी? गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी अस्मत बेगम ने। अब आगे बढ़ते हैं 1617 में। 1617 में जो अहमदनगर, अहमदनगर का विद्रोह,
अहमदनगर का विद्रोह होता है 1617 में। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर अहमदनगर का विद्रोह होता है। और यहां पर इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा जाता है? खुर्रम को भेजा जाता है। खुर्रम को भेजा जाता है। और जो खुर्रम है, इसी विद्रोह के बाद इसको एक टाइटल दिया जाता है। वो टाइटल क्या था, जिसके नाम से ही हम अब इसको सभी जानते हैं? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां का टाइटल किसको दिया गया? खुर्रम को दिया गया। किस विद्रोह के बाद दिया गया? जो 1617 में अहमदनगर का विद्रोह हुआ था, उसी से इसको क्या मिला? एक टाइटल दिया, इसको उपाधि दी गई। किस चीज की? शाहजहां की। अब जो ये शाहजहां था, या हम खुर्रम के बारे में बात करें या शाहजहां के बारे में, जो जहांगीर की दूसरी पत्नी थी, जिसके साथ उसने दूसरी शादी की थी, जिसका नाम क्या था? जगत गुसाई। जो किसकी पुत्री थी? राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह की पुत्री थी। उसके हाथ जो यहां पर जहांगीर या सलीम शादी करता है, तो उनसे जो जगत गुसाई और जहांगीर से जो पुत्र प्राप्ति होती है, बेटा जो प्राप्त होता है, उसका नाम क्या होता है? खुर्रम। जो इस अहमदनगर के विद्रोह के बाद जिसका जो नाम रखा जाता है या उपाधि दी जाती है, वो किसकी दी जाती है? शाहजहां की उपाधि इसको दी जाती है। जहांगीर के बारे में यदि हम जाने और भी, जहांगीर जिसका जो शासन काल रहा है, जो इसका शासन काल रहा है, शासन काल में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, वो क्या रहा है? चित्रकला। यानी कि क्या बोल सकते हैं? जो चित्रकला का स्वर्ण काल। स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल यहां पर जहांगीर का क्या है? सबसे प्रसिद्ध रहा है। जहांगीर का जो शासन काल है चित्रकला के लिए, चित्रकाल कला का स्वर्ण काल इसको हम बोल सकते हैं, जो जहांगीर का शासन रहता है। इसके जो यहाँ पर प्रसिद्ध पेंटर था, जो चित्रकारी करता था, प्रसिद्ध पेंटर था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उस्ताद मशहूर खा। उस्ताद मशहूर खा। और जो ये यहाँ पर जहांगीर था, वो क्या था? खुद भी जानता था पेंटिंग। जो पेंटिंग है वह खुद भी जानता था। अब जो यहाँ पर जहांगीर के बारे में जाने, उसकी जो मृत्यु है, मृत्यु कब होती है? 1627 में होती है। जो जहांगीर है, जो जहांगीर है, जहांगीर की जो मृत्यु है, वो कब होती है? 1627 में होती है। कहां पर होती है? लाहौर में इसकी मृत्यु होती है। अब क्यों होती है? जो शराब है, ये माना जाता है कि जो शराब है, शराब का सेवन करने का या शराब का ज्यादा सेवन करने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जो जहांगीर है, इसका जो मकबरा है, मकबरा कहां पर बनवाया जाता है? शहादरा में। शहादरा में इसका मकबरा बनाया जाता है। जहांगीर की जो आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा, जिसका क्या नाम है? तुजुक। तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी इसके आत्मकथा का नाम है। अब जो ये तुजुक ए जहांगीरी है, इसको पूरा किसने किया है? जो ये पूरी की गई है, जो इसकी आत्मकथा है, पूरी की किसने की? मोती बिंद खां ने। मोती बिंद खां ने इसको क्या किया? पूरी किया था। इसकी आत्मकथा को क्या किया था? पूरा किया था। अब मृत्यु के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनता है, उत्तराधिकारी जहांगीर के बाद जो बनता है, कौन बनता है? खुर्रम।
यानी कि जो किसके नाम से प्रसिद्ध होता है, अहमदनगर के विद्रोह के बाद शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी प्रकार की कमी इस वीडियो के अंदर लगती है तो आप उस कमी को भी हमें कमेंट के माध्यम से आवश्यक बताएं, और हम उस कमी को दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।